नमस्कार। शिवजी से संबंधित इस विशेष धर्म सत्संग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सत्संग आरंभ करने के पूर्व हम शिवजी का भावपूर्ण स्मरण करते हैं। मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय ते नमः। भगवान शिव की स्तुति करने वाले इस श्लोक का अर्थ है, जिन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त की है, असुरों को जिनसे भय लगता है, जिनका कंठ नीला है, जो कल्याणकारी, अमृत के स्वामी और मंगलमय है, ऐसे देवताओं में श्रेष्ठ भगवान शंकर को मैं वंदन करता हूँ। प्रत्येक देवता एक तत्व है। देवता पूजन करते समय पूजक को पूजन का पूर्ण लाभ हो, इसलिए पूजन में ऐसी सामग्री का उपयोग करते हैं जिससे देवता का तत्व उस मूर्ति अथवा चित्र में आकर्षित हो। इस सत्संग में हम शिवजी की उपासना के अंतर्गत शिवपिंडी के पूजन के विषय में अध्यात्म शास्त्रीय जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें प्रथम देखते हैं शिव पूजन में उपयुक्त सात्विक रंगोलियां। शिव पूजा करने से पूर्व पूजा के स्थान पर शिव तत्व आकर्षित करने वाली रंगोलियां बनाते हैं। ये रंगोलियां सनातन संस्था के संस्थापक परात्पर गुरु डॉक्टर आठवले जी के मार्गदर्शन में सनातन के साधकों ने बनाई है। रंगोली के माध्यम से शिव तत्व आकृष्ट और प्रक्षेपित होने के कारण वातावरण शिव तत्व से भर जाता है और भक्तों को उसका लाभ होता है। अब देखते हैं शिवालय में पूजा के लिए कहाँ बैठे। सामान्यतः शिव मंदिर में पूजा एवं साधना करने वाले श्रद्धालुगण शिवजी की तरंगों को सीधे अपने शरीर पर नहीं लेते, क्योंकि उन तरंगों को सहने की हमारी क्षमता नहीं होती और इससे हमें कष्ट हो सकता है। शिवजी की तरंगे सामने की ओर से न निकलकर अर्घा अर्थात मराठी में शाळुंका के स्रोत से बाहर निकलती है। क्रमांक 1 से 7 द्वारा दर्शाए क्षेत्र में बैठकर उपासक पूजा कर सकते हैं। क्रमांक 8 यहाँ दर्शाए स्थान पर कोई न बैठे। अब देखते हैं पिंडी को स्नान कराना। शिवजी की पिंडी को ठंडे जल से स्नान कराते हैं, दूध से भी स्नान कराते हैं। कुछ लोग शिवपिंडी को पंचामृत से स्नान कराते हैं। शिवपिंडी की पूजा में हल्दी और कुमकुम निषिद्ध माना गया है। उसके स्थान पर भस्म का उपयोग किया जाता है। आइए समझ लेते हैं शिवपिंडी पर हल्दी कुमकुम चढ़ाने की अपेक्षा पिंडी को भस्म क्यों लगाएं। हल्दी मिट्टी में उगती है, यह उत्पत्ति का प्रतीक है। कुमकुम भी हल्दी से ही तैयार होता है, इसलिए वह भी उत्पत्ति का ही प्रतीक है। शिवजी लय के देवता हैं, इसलिए उत्पत्ति के प्रतीक हल्दी कुमकुम का प्रयोग शिव पूजन में नहीं किया जाता। शिवपिंडी पर भस्म लगाते हैं क्योंकि वह लय का द्योतक है। पिंडी के दर्शनीय भाग पर भस्म की 3 समांतर धारियां बनाते हैं। उन पर मध्य में एक लंब गोलाकार आकृति बनाते हैं जिसे शिवाक्ष कहते हैं। शिव पूजन में एक अन्य महत्वपूर्ण घटक है श्वेत अक्षत। श्वेत अक्षत वैराग्य की अर्थात निष्काम साधना की द्योतक है। शिवजी वैराग्य से संबंधित देवता है। पिंडी के पूजन में श्वेत अक्षत का उपयोग करने से शिव तत्व का अधिक लाभ होता है।
शिव पूजन में सबसे महत्वपूर्ण घटक है बिल्वपत्र। अथर्ववेद, ऐतरेय एवं शतपथ ब्राह्मण, इन ग्रंथों में बिल्व वृक्ष का उल्लेख आता है। बिल्व वृक्ष एक पवित्र यज्ञीय वृक्ष है। बिल्वपत्र सामान्यतः त्रिदलीय होता है। बिल्वपत्र में अधिकाधिक शिवतत्व आकृष्ट करने की क्षमता होती है। अब देखते हैं शिवपिंडी पर बिल्वपत्र चढ़ाने की पद्धति। शिवपिंडी के पूजन में बिल्वपत्र का डंठल अर्थात मराठी में देठ पिंडी की ओर कर और पत्र का अग्र अपनी ओर कर चढ़ाते हैं। अब देखते हैं बिल्वपत्र का सूक्ष्म ज्ञान संबंधी चित्र। महर्षि अध्यात्म विश्वविद्यालय के कुछ साधकों को पंच ज्ञानेंद्रिय, मन एवं बुद्धि के परे के सूक्ष्म स्तरीय सूत्रों का ज्ञान होता है। विशिष्ट कृत्य अथवा वस्तु के संदर्भ में इस प्रकार से स्पष्ट हुए सूक्ष्म स्तरीय सूत्र चित्र रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। यह चित्र कुमारी प्रियंका लोटलीकर, शोध समन्वयक, महर्षि अध्यात्म विश्वविद्यालय ने बनाया है। ईश्वर से शिव तत्व का प्रवाह बिल्वपत्र में आकृष्ट होता है। शिव तत्व का वलय बिल्वपत्र में निर्मित होता है और वह सक्रिय स्वरूप में घूमता है। चैतन्य का वलय बिल्वपत्र में निर्मित होता है और वह सक्रिय स्वरूप में घूमता है। शक्ति का सक्रिय वलय निर्मित होता है। बिल्वपत्र के ऊपरी पत्ते में शक्ति का अप्रकट वलय स्थिर रूप में विद्यमान होता है। शक्ति के वलय से शक्ति के प्रवाह का वातावरण में प्रक्षेपण होता है। इस चित्र से शिव पूजन में बिल्वपत्र का महत्व ध्यान में आता है। अब समझ लेते हैं शिव पूजन में उपयुक्त फूल। शिवजी को रजनीगंधा, जूही, बेला, धतूरा, श्वेत कनेर, श्वेत कमल जैसे श्वेत रंग के फूल ही चढ़ाएं। श्वेत फूलों में शिव तत्व आकर्षित करने की क्षमता अधिक होती है। फूल चढ़ाते समय उनका डंठल अर्थात मराठी में देठ शिवजी की ओर हो। शिवजी को चमेली और हीना इन सुगंधों की दो उत्पत्ति दिखाते हैं और इन्हीं सुगंधों का इत्र अर्पित करते हैं। अब समझ लेते हैं शिव पूजन की कुछ विशेषताएं और उनका शास्त्र। 1. शिव पूजा में शंख का पूजन नहीं किया जाता। साथ ही शिवजी को शंखोदक से स्नान नहीं कराते। इसका कारण है शिवपिंडी में अर्घा अर्थात मराठी में शाळुंका के रूप में स्त्री कारकत्व अर्थात शक्ति तत्व पहले से ही विद्यमान रहता है। इसलिए शिवपिंडी को शंखोदक से स्नान कराने की आवश्यकता नहीं रहती। यहाँ उल्लेखनीय है कि शिवजी की आरती से पूर्व शंखनाद अवश्य करते हैं, क्योंकि शंखनाद से वातावरण की शुद्धि होती है। दूसरी विशेषता है शिवजी को तुलसी नहीं चढ़ाते, परंतु शालिग्राम अथवा विष्णु की मूर्ति पर चढ़ाई तुलसी शिवजी को चढ़ाते हैं। शिवजी विष्णु भक्त हैं, इसलिए विष्णु जी को चढ़ाई तुलसी शिवजी को प्रिय है। तीसरी विशेषता है शिवजी को अर्पित बेल एवं श्वेत फूल धारण न करे और नैवेद्य ग्रहण न करे। शिव
वैराग्य के देवता होने के कारण सामान्य व्यक्ति में शिवजी को अर्पित की वस्तुएं ग्रहण करने से वैराग्य उत्पन्न हो सकता है, जो वो नहीं चाहता। शिव पूजन में उपयोग किए जाने वाले सभी घटकों का उचित पद्धति से उपयोग कर आप भी शिवजी की कृपा प्राप्त करें। इस सत्संग में दी जानकारी और साधना संबंधी मार्गदर्शन सनातन संस्था द्वारा प्रकाशित ग्रंथों में उपलब्ध है। नमस्कार।